मित्रों, पुण्य श्लोक हेरंब मिश्र के संबंध में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया उसमें मुझे जो सम्मान दिया गया उससे मैं गौरवान्वित अनुभव करता हूँ। हेरंब जी से मेरा बहुत निकट का संबंध था। जब वो भारत के संपादकीय विभाग में आए और मैं लिखता था, फ्रीलांसर था, तो एक बार मैंने एक स्टोरी लिखी जिस पर उन्होंने इंट्रो लगाया और इंट्रो में इतने विशेषण दे दिए मेरे संबंध में कि मैं जा करके उनसे मिला और मैंने कहा कि आपने ये सब क्या क्या लिख दिया, मैं इसके उपयुक्त, इसके पात्र मैं उसका नहीं हूँ। तो बस झिड़क के बोले कि तुम्हें क्या मालूम कि तुम कौन हो, तुम नहीं जानते, मुझे कुछ और लिखना था और मैंने तो कम लिखा है। तो इस तरह से वो उदीयमान लेखकों को, नए लेखकों को प्रोत्साहित करते थे। बड़ी कृष्ण काया थी, लेकिन वज्र जैसा हृदय था। वो जैसे कहा गया है, वज्रादपि कठोराणि मृदूणि कुसुमादपि लोकोत्तराणि चेतांसी किम विख्यात मराठी। तो वो जो है बड़े अक्खर थे हेरंब जी, समझौता नहीं करते थे। जो उनको उचित लगता था तो वो उसको व्यक्त ही करते थे। हर हालत में वो व्यवस्था से, प्रबंधन से लड़ जाते थे, लेकिन अपनी विचारधारा से लीक भर भी, तनिक भी हटने का नाम नहीं लेते थे। ये मैंने उनसे सीखा। मैंने बहुत गुरुओं से सीखा, हेरंब जी से भी बहुत कुछ सीखा और उनकी पुस्तकों की बहुत चर्चा होती है। एक छोटी सी पुस्तक है जिसको आमतौर पर लोग शायद भूल गए हैं। एक बहुत छोटी सी पुस्तक है उनकी, मेरे पास होगी, दारागंज में मेरे पैतृक निवास में मेरी लाइब्रेरी में होगी। वो पुस्तक का नाम है मैं कम्युनिस्ट था। छोटी सी पुस्तक है। तो मैंने जब लिखना शुरू किया तो मेरी नर्सरी जनवादी सहयोगियों के साथ हुई। मेरी पीढ़ी में जिनके साथ मैं बैठा, मैंने लेखन सीखा। बद्रीनाथ तिवारी थे, ज्ञान रंजन जी थे, सत्यदेव राजहंस थे और दयाशरण सिन्हा थे। इस तरह के जो जनवादी लेखक थे उन्हीं के बीच में मेरी नर्सरी थी। मेरा पालन पोषण हुआ मेरे दिमाग का। लेकिन जब मैंने उनकी वो पुस्तक पढ़ी, हेरंब जी की बहुत छोटी पुस्तक है, शायद किसी के पास हो, मेरे भी पास हो सकती है। मैं चाहता हूँ उसको रिप्रिंट करके दोबारा जो है वो लोगों में पढ़ने के लिए उसको दिया जाए। तो मेरी विचारधारा एकदम बदल गई, क्योंकि उन्होंने मार्क्स को बहुत गहराई से पढ़ा था हेरंब जी ने, और उसके बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि मार्क्सवाद जो है वो संपूर्णतः इस देश की संस्कृति, इसके मिजाज, इसके रहन सहन, इसकी जीवन शैली से वो मेल नहीं खाता। यही बात उन्होंने बहुत संक्षेप में लिखी थी। उस पुस्तक की चर्चा बहुत कम होती है। तो आज की जो पत्रकारिता है, मैं तो द्वितीय महायुद्ध के समय मेरा जन्म हुआ और बहुत कम उम्र में अखबार पढ़ना सीख लिया था मैंने। रियूटर, राइटर, 2 संवाद एजेंसियाँ थी। अंग्रेजी से अनुवाद होता था, हिंदी में ज़्यादातर, और स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में हिंदी और जो क्षेत्रीय भाषाएं थी उनके समाचार पत्र लिखते थे। कुछ अंग्रेजी के पत्र थे जो अंग्रेजों की तारीफ करते थे, उनके बारे में मेरी जानकारी ज़्यादा नहीं है। उसके बाद समय बदला, मेरे देखते देखते बदला। प्रिंट मीडिया से मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गया, 25 वर्ष रहा और फिर रिटायर होने के बाद
1991 में 92 में मेरी घर वापसी हो गई। मैं फिर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों से जुड़ा हुआ हूँ, अभी भी इस उम्र में भी जुड़ा हुआ हूँ। आज के जमाने की जो पत्रकारिता है और जो हमारी युवावस्था की जो पत्रकारिता थी, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बड़ा प्रवाह है, नई पत्रकारिता में बड़ी संभावनाएं भी हैं और बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। कालिदास ने कहा था, पुराण मृत्यु रसाद सर्वम, जो कुछ पुराना है वही अच्छा नहीं है, नया भी अच्छा है। ये कहा जा सकता है कि जो नया है वो सब कुछ अच्छा नहीं है, उसमें से अपने देश हित, समाज हित, समुदाय हित की चीजें जो है वो छांट लेनी चाहिए। क्योंकि जब बाढ़ आती है तो बहुत प्रवाह होता है, उसमें बहुत कुछ गंदा, अच्छा, बुरा सब बह जाता है। तो आज की पत्रकारिता को सोचना ये है, पत्रकारों को खास तौर से जो नई पीढ़ी के हैं, कि हम क्या ग्रहण करें, हमारे समाज के लिए क्या उपयुक्त है, और हम केवल पश्चिम की नकल न करें। देखिए, उनका समाज जो है, यूरोपियन समाज जो है, उसकी बनावट, उनका अपना रहन सहन का तरीका बिल्कुल अलग है। अगर हम आंख मूंद के उसकी नकल करने लगेंगे तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे, हम परेशानी में पड़ जाएंगे। ये मानी हुई बात है, इसमें दो मत नहीं है। इसलिए जो अच्छा है, देखिए, हमें ऐसा नहीं है, हमको स्वागत करना चाहिए। हमारी संस्कृति का मूल स्वर ही यही है कि हम कहीं से भी अच्छे विचारों को ग्रहण करें, ले लें। हम हमेशा से जो है अच्छे विचारों का स्वागत करते हैं, ये हमारा चरित्र है, हमारा स्वभाव। लेकिन सब कुछ अच्छा ही नहीं होता। जो हमारे समाज के लिए हितकर है, हमें उतना ही जो है वो स्वीकार करना चाहिए। ये प्रवाह इतना ज़्यादा है इस समय सूचना का, मास कम्युनिकेशन जो आप लोग पढ़ते हो, हमारे ज़माने में तो कोई पत्रकारिता सिखाने वाला शिक्षण संस्थान ही नहीं था। हम लोगों ने तो गुरुओं से सीखा। आप लोगों के पास बहुत साधन है, आप बहुत कुछ सीख सकते हो, खासतौर से नई पीढ़ी। लेकिन देखना यह है कि हम सब कुछ सीखते हुए, जानते हुए, हमारे अंदर विवेचना की दृष्टि होनी चाहिए। हमारे समाज को क्या सूट करता है, हम क्या ले सकते हैं, क्या छोड़ सकते हैं, यानी नीर क्षीर विवेक हमारे अंदर होना चाहिए। और पत्रकारिता कभी भी पूरी तरह से व्यवसाय नहीं हो सकती। अगर पहले वो मिशन थी, आज वो बहुत कुछ व्यवसाय है, लेकिन जिस दिन पूरी तरह से व्यवसाय उन्मुख हो जाएगी पत्रकारिता, उस दिन इस समाज का पतन हो जाएगा। इसमें दो मत नहीं। ये आप जान लीजिए कि वो दिन दुर्भाग्य का होगा, क्योंकि जो स्थितियां बन रही हैं, तो हमारे लोकतंत्र के तीनों स्तंभ दरक रहे हैं, वो हम देख सकते हैं। चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे व्यवस्थापिका हो, चाहे न्यायपालिका हो। और मीडिया जो चौथा स्तंभ है, उससे बड़ी आशाएं हैं लोगों को। अगर वो भटक गया तो लोकतंत्र का भविष्य जो है वो खतरे में पड़ सकता है। इसलिए मीडिया की जिम्मेदारी ज्यादा है। अभी अभी हाल में जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की बात हुई, तो उसमें मीरा राडिया का प्रसंग आया और साहब ये आया कि कुछ पत्रकारों ने लॉबिंग की। पत्रकार का काम एक सब तक जाके लॉबिंग करना नहीं है। हम ज़्यादा बोलना नहीं चाहते, केवल 2-3 उदाहरण देंगे। हाल में जो कुछ हुआ, राजीव दीक्षित भारत स्वाभिमान मंच के, भारत जागरण मंच के बहुत बड़े कार्यकर्ता थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही बीटेक किया था उन्होंने।
इसी शहर में उन्होंने शिक्षा पाई थी। पूरा यूरोप घूमे, अमेरिका घूमे, और मैं कह सकता हूँ कि गांधी जी के बाद स्वदेशी आंदोलन को जिसने सशक्त रूप में उठाया, जिन लोगों ने, उनमें वो एक जाना पहचाना नाम था। उनका निधन हुआ। मैंने सारे अखबार पढ़े। आदतन मैं अखबार पढ़ता हूँ, अब तो पत्रकारिता से कोई सीधा संबंध नहीं रह गया। जैसे शराबी शराब पीता है तो हम लोगों को बिना अखबार पढ़े तो चार मन नहीं भरता। 2 लाइन किसी भी अखबार ने नहीं छापी उनके मरने पर। अभी अखाड़ा परिषद का जो विवाद हुआ, तो लोग ये भी नहीं जानते हैं बहुत से कि दशनामी सन्यासियों में, वैष्णव में और शैवों में निरंतर झगड़ा होता रहा है। बहुत खून खराबा हुआ। बड़ी समझदारी के बाद अखाड़ा परिषद बनाया गया, और इसके टूट जाने का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर मैंने कोई सार्थक खबर नहीं देखी। अभी 2 दिन पहले एक अखबार पढ़ रहा था, छोटी सी खबर थी कि साहब किसी ट्रेन में एक महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। तो लिखा क्या गया था कि साहब ट्रेन रोकी गई इलाहाबाद स्टेशन पर, एक डॉक्टर बुलाया गया और उस महिला ने 2 बच्चे दिए, जैसे गाय भैंस बच्चे देते हैं। तो जब भाषा का ये स्तर हो जाए, मैंने भी 1-2 दिन पहले पढ़ा था, तो भाषा का ये स्तर हो जाए, मैंने एक बड़े जाने माने अखबार में सलाहकार का काम भी किया। सारे अखबार पढ़ते थे और उसके बाद रिपोर्ट भी तैयार करता था। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि कॉन्सेप्ट की कमी है, और जो हाई कमान से जो पत्रकारिता कंट्रोल होती है, पूरे तमाम संस्करण है, एक हाई कमान कंट्रोल कर रहा है, थोड़ी सीमा है आपके पास, चाहे जो भी अखबार हो। तो ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि हर जगह की अपनी जरूरतें होती हैं। मैं इलाहाबाद में ही कम से कम 100 ऐसी समस्याएं गिना सकता हूं जिन पर इलाहाबाद के ही अखबार कुछ नहीं दिए, उन्होंने उसको भुला दिया है। तो पत्रकारिता तभी सफल होगी, पत्रकार वही सफल होगा जो व्यक्ति से जुड़ेगा, जन जन से जुड़ेगा, गलियों से जुड़ेगा, मोहल्लों से जुड़ेगा, आम आदमी के दर्द से जुड़ेगा। अगर वो नहीं जुड़ता है, अपना कोई वाद, अपना विचार थोप रहा है, तो आखिर में जाकर के उसकी बात को कोई वजन नहीं है। तो ये अवसर था, मैंने अपने मन की कुछ बातें थी कह दी, और पूजनीय हेरम्बिश जी की स्मृति को वंदन करता हुआ मैं अपनी बात